नमस्ते जी, नमस्ते एंड वेलकम टू ए न्यू ब्लॉग फ्रॉम रोविंग फैमिली। मेरे सामने आप ये जो कार देख रहे हैं ये है हुंडई क्रेटा का बेस डीजल वेरिएंट और इसकी सेकंड सर्विसिंग का टाइम आ गया है। तो इस ब्लॉग में मैं आपको इसके सर्विस के बारे में सारी डिटेल्स जो है वो शेयर करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो कार है ये मैंने झारखंड से ख़रीदी थी, रांची से, अक्टूबर में, और अभी महीना चल रहा है फरवरी। तो करीब 5 महीने हुए हैं और 5 महीने में ये गाड़ी 10,000 किलोमीटर चल चुकी है। और गाड़ी में एक माइनर एक्सीडेंट जो गोवा ट्रिप में हुआ था उसको छोड़ दे तो उस एक्सीडेंट के अलावा बाकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाड़ी टॉप नॉच कंडीशन में अच्छा माइलेज दे रही है। हालांकि अभी तक इसका इंजन ऑयल वगैरह चेंज नहीं हुआ है, तो वो सब इस सर्विस में चेंज होगा। एक बार मैं आपको ओडोमीटर भी दिखा देता हूँ इसका। तो जी गाड़ी चल चुकी है करीब 10,021 किलोमीटर्स। तो जी सुबह सुबह करीब 9 बजे का टाइम है और बुकिंग मैंने पहले से करवा रखी है सर्विस सेंटर में। रैया रोड के पास है हुंडई का सर्विस सेंटर। अभी सुबह सुबह ऑफिस आया था तो अब ऑफिस से निकल करके सर्विस सेंटर ही जा रहा हूँ। तो ये है जी इक्विटी हुंडई का वर्कशॉप, रैया चौकड़ी के पास ही है। और गाड़ी का वो जो है आरओ अब ओपन हो रहा है, गाड़ी चेक हो रही है। सुबह सुबह आने का फ़ायदा ये हुआ कि पहली गाड़ी है सर्विस में और अब बिल्कुल खाली है अभी वर्कशॉप, तो काम थोड़ा जल्दी हो जाना चाहिए। गाड़ी देकर मैं निकल रहा हूँ। ये 2-2:30 बजे तक सर्विस हो जाएगी। अब सर्विस एक बार हो जाए तब मैं डिटेल सारा शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। 5 मिनट में हो जाएगा। तो गाड़ी की सर्विसिंग हो गई, अभी 12 बजे हैं, बट ये बोल रहे हैं कि अभी 20 मिनट लगेंगे, तो मैं आके 2 बजे ले जाऊँगा। अभी वॉशिंग होने के बाद बस क्लीनिंग बाकी है और पॉलिश शायद। तो जी गाड़ी सर्विस होकर रेडी है गेट पर और फाइनल बिल का वेट कर रहा हूँ। पेमेंट मैंने कर दिया है, बिल लेकर वो आ रहे हैं। तो गाड़ी तो मस्त चमक रही है। अब यहाँ से मुझे ऑफिस ही निकलना है तो इसको ड्राइव भी कर लेंगे और देख लेंगे भाई। अब ड्राइव में के बाद ऐसे तो कोई आवाज़ वगैरह आ नहीं रही थी, थोड़ी बहुत आवाज़ थी, मतलब हल्की फुल्की खटखुट वो गेट वेट से, तो वो तो अभी भी चली जानी चाहिए क्योंकि इन्होंने ग्रीसिंग वगैरह तो किया ही होगा। तो ये मैं शोरूम के थोड़ा आगे आ गया क्योंकि वहाँ जगह नहीं थी और कंडीशन में तो गाड़ी लग रही है एकदम नई की तरह, चमक रही है, पॉलिश वगैरह होके आई है। हालांकि डैशबोर्ड पे मैंने मना किया था कि पॉलिश करने के लिए, बट ये डैशबोर्ड पे भी लग रहा है हल्का सा पॉलिश इन्होंने कर दिया। बाद में मैंने बोला तो उन्होंने पॉलिश थोड़ा सा साफ़ किया है। तो ये वर्कशॉप से गाड़ी लेके मैं सीधे क्लास के लिए निकल गया क्योंकि मेरी क्लास थी वो गांव वाले ब्रांच में आज। तो टाइम था नहीं तो मैं हड़बड़ी में अभी क्लास जा रहा हूं और क्लास एक बार ख़त्म हो जाए फिर शाम को जो है ना गाड़ी की कंडीशन एक बार आपको दिखाता हूं और फाइनल रिव्यू देता हूं कि क्या क्या काम हुआ है इसमें। तो फिलहाल तो देखिए गाँव में ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। हाँ जी, तो क्लास ख़त्म हो गई और अभी शाम के करीब 6 बज रहे हैं। तो अब गाड़ी का रिव्यू कंप्लीट कर लेते हैं। तो सर्विसिंग के बाद गाड़ी की कंडीशन कुछ ऐसी है, गाड़ी पूरी बाहर से चमक रही है। और गाड़ी मिलने के बाद मैंने करीब अभी तक 20-25 किलोमीटर गाड़ी चला दी है, तो हल्का फुल्का डस्ट आ गया है, लेकिन पॉलिश वगैरह हो के मिला है। चारों तरफ से मैंने चेक कर लिया, साफ़ सफाई में कोई कमी नहीं थी। और डिक्की वगैरह जो है ये भी बड़ा अच्छे से साफ़ किया है इन्होंने, बूट। ये देखिए पुराना वाला एयर फिल्टर जो है, हाँ एयर क्लीनर ये निकाल के रखा है। और ये देखिए एक अच्छा है, मैंने बोला भी था, ये नीचे का भी पूरा क्लीन किया इन्होंने। ये सब एरिया है ना कॉर्नर वाला, ये सब, तो ये पूरा एरिया इन्होंने ठीक ठाक क्लीन कर दिया है, वैक्यूम किया है। और अंदर से भी साफ़ सफाई गाड़ी की सही है। अब बात कर लेते हैं कि गाड़ी में काम क्या क्या हुआ है और इसमें कितने पैसे खर्च हुए हैं। तो जी ये 10,000 किलोमीटर वाली सर्विस थी जिसको आप सेकंड फ्री सर्विस भी कह सकते हैं। और इसमें जो टोटल खर्चा आया है ना वो मैं आपको एक बार डिटेल में बता देता हूँ। तो देखिए जी इसमें ना इंजन ऑयल डाला है करीब 2,050 रुपये का, एक क्लिप है, एक एयर क्लीनर फिल्टर है, एक लिक्विड है विंडशील्ड वाला, और ऑयल फिल्टर है, और जो है ना व्हील बैलेंसिंग का काम हुआ है। तो टोटल इसमें जो बिल आया है ना वो करीब 5,100 का आया है। ये जो व्हील बैलेंसिंग वाला जो पार्ट है ना, व्हील अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, इसमें इन्होंने लेबर चार्ज में मुझे 10% का डिस्काउंट दिया है। ऐसा कुछ खर्चा रहा, मतलब 5,080 के आसपास लगा। और ये थोड़ा ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा मैं बता रहा हूँ, क्योंकि सेकंड फ्री सर्विस है तो इसमें जो 2,500 सर्विस चार्ज लगता है वो तो लगा नहीं है।
अगर वो ऐड कर दे तो बहुत ऊपर जाता है। ये ज़्यादा इसलिए हो गया है ना क्योंकि इसमें मैंने व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट कराया है। क्योंकि जो राइट साइड में गोवा जाते समय एक मेरा माइनर एक्सीडेंट हुआ था, एक कुत्ता आके टकरा गया था, तो वो राइट व्हील में ही टकराया था और वो जो डॉग था वो अच्छा खासा बड़ा था। तो टकराने के बाद वो क्या हुआ था ना कि व्हील और बम्पर दोनों पे इम्पैक्ट आया था। उसके बाद डॉग जो था वो बाउंस करके रोड के बाहर चला गया। फिर मैंने देखा वो दौड़ता हुआ निकल गया। मे भी उसको थोड़ी इंजरी हुई हो, लेकिन उसके बाद मुझे पूरा बम्पर वगैरह चेंज कराना पड़ा, जिसका डिटेल मैंने पहले एक ब्लॉग में दिया हुआ है। तो उसके बाद से मुझे डाउट था कि व्हील अलाइनमेंट इसकी ख़राब हो गई होगी। क्योंकि गाड़ी का सर्विस नज़दीक आने वाला था तो इसलिए मैंने बाहर नहीं करवाया और अलाइनमेंट फिर यहीं पर करवाया। अब हुंडई वाले क्या है कि आपको कहेंगे कि हर 10,000 किलोमीटर पे अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग कराओ, बट आई डोंट थिंक कि इतना ज़रूरी है। आप 20-20 हज़ार पे भी करवा सकते हैं, अंदर भी करवा सकते हैं, बाहर भी करवा सकते हैं। चूँकि एक्सीडेंट का केस था तो मैंने कहा कि बाहर से बढ़िया है कि अंदर ही करवा लो। अब आगे कभी करवाना हुआ तो मैं 20-20 हज़ार पे ही करवाऊँगा और वो तब की तब देखी जाएगी। सर्विस सेंटर पे भी करवा सकते हैं, बाहर भी करवा सकते हैं। बाकी इंजन ऑयल मैंने नॉर्मल वाला लिया। मैं हमेशा नॉर्मल इंजन ऑयल ही लेता हूँ। वो सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक बहुत सारे आते हैं, बट उसमें कॉस्ट ज़्यादा लगता है और मुझे कोई खास उसमें बेनिफिट दिखता नहीं है। और इंजन ऑयल तो ऐसी चीज़ है कि हर 10,000 किलोमीटर पे चेंज होना ही होना है उसको। अच्छा, सर्विस कॉस्ट में अगर ये व्हील बैलेंसिंग मैं नहीं करवाता तो आप समझ लीजिए कम से कम 1500-1600 और कम हो जाता और मामला 3,500 के अंदर ही निपट जाता। वैसे भी हुंडई का जो बाकी का जो मतलब पार्ट का कॉस्ट कह लीजिए या सर्विस चार्जेज है वो नॉमिनल ही रहते हैं। मतलब मुझे तो ज़्यादा नहीं लगते हैं, मारुति से मे भी थोड़े बहुत ज़्यादा हों, बट स्कोडा और वॉक्सवैगन वगैरह से तो इनके रिलेटिवली पार्ट्स वगैरह चीप रहते हैं। बाकी सर्विस में कोई कमी नहीं है, साफ़ सफाई अच्छी है। गाड़ी मैंने अभी तक 20 किलोमीटर चला भी ली। इंजन का नॉइज़ जो है वो पहले से ज़्यादा स्मूथ है थोड़ा सा। बाकी ड्राइव में कोई खास फ़र्क नहीं मुझे दिख रहा है। पहले भी गाड़ी बहुत अच्छी चल रही थी, अभी भी वैसे ही चल रही है। हल्का फुल्का जो नॉइज़ वगैरह आता था तो उन्होंने गेट वगैरह में ग्रीसिंग वगैरह किया है, तो अभी नॉइज़ वगैरह ऐसा कुछ है नहीं। और माइलेज अब कार का अच्छा आएगा और अच्छा आएगा। पहले तो आ ही रहा था हाईवे पे 21 के आसपास। आई थिंक अब ये 22-23 भी टच करेगा। और इन कार्स का क्या होता है ना कि इनका जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस आता है वो मुझे लगता है 40,000 से लेकर 70-80 हज़ार किलोमीटर के बीच में आता है। जितना इंजन खुलता जाता है ना उतना स्मूथ ये चलती है गाड़ियाँ और माइलेज गजब का इनका सुधरता जाता है हर सर्विस के बाद। तो खैर मैं तो ऐसा मानता हूँ कि जब आप गाड़ी लेकर आते हैं तब गाड़ी उस समय पैदा हुई है और धीरे धीरे ये जवान होती है। 40-50 हज़ार 60 हज़ार के आसपास जवानी के पीक पे रहती है और इसका बुढ़ापा 1 लाख के बाद आपको झलकने लगेगा। यही कारण है कि मैं 1 लाख के आसपास आने के बाद गाड़ियाँ चेंज कर देता हूँ, क्योंकि फिर कुछ ना कुछ लगा रहता है कि कभी ये पार्ट चेंज हो रहा है, कभी वो पार्ट चेंज हो रहा है। मैं बात कर रहा हूँ जनरली जो नॉर्मल गाड़ियाँ हैं मारुति की या हुंडई की, इनकी ये भी टोयोटा वगैरह या कुछ और मैन्युफैक्चरर की क्वालिटी अच्छी होती है। लेकिन मैंने जिन गाड़ियों को चलाया उसमें मैंने देखा है कि भाई 1 लाख के बाद बदल लेने में ही भलाई है। इसमें एक चीज़ और ऐड करना था कि जो डीजल फिल्टर होता है डीजल गाड़ियों में, ये हर 20,000 किलोमीटर पे चेंज होता है। तो इस बार चेंज नहीं हुआ है, वो अगली बार चेंज होगा तो 2,000 का बिल एक्स्ट्रा आएगा, ठीक है। और वो 20-20 हज़ार पे चेंज होता रहेगा। दूसरा, डीपीएफ को लेकर के बहुत लोग को डाउट रहता है और डीईएफ को लेकर के। इन गाड़ियों में क्या है ना कि डीपीएफ लगा हुआ है, ठीक है। और मेरी गाड़ी चूँकि रनिंग ज़्यादा है या हाईवे पे ज़्यादा चलती है तो ऑटोमेटिक उसमें जो क्लीनिंग कह लीजिए या जो आपका बर्निंग है फर्टिलाइज़र का, वो ऑटोमेटिक हो रहा है। तो मेरे को आज तक कोई ऐसा लाइट डैशबोर्ड पे ऑन नहीं हुआ है कि आपको डीपीएफ रीजनरेशन वगैरह करना है। जिनकी गाड़ियाँ सिटी में चलती हैं, कम स्पीड पे चलती है, उनको शायद ये ज़रूरत पड़े, ठीक है। तो अभी तक इस गाड़ी में उस माइनर एक्सीडेंट को छोड़ दे तो और कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। गाड़ी बिंदास चल रही है। अभी तो लाख किलोमीटर चलेगी और बहुत सारी रोड ट्रिप्स इससे हम लोग करेंगे। तो इस ब्लॉग को अब यहीं एंड करता हूँ। जो भी जानकारी देनी थी मैंने दे दी। तो फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार।